हेलो नमस्कार साथियों, नर्सिंग विद्या क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों बात करने जा रहे हैं एसजीपीजीए एग्जाम में आपके नॉन नर्सिंग पार्ट में आने वाले मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में कि क्या क्या वो फॉर्मूलाज रहेंगे और किस किस तरीके से आपको इनको याद करना है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के दिन के बेहतरीन और शॉर्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। फर्स्ट, यदि हम बात करना चाहें सबसे पहले यदि एक फॉर्मूला बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं HCF मल्टीप्लाई LCM। HCF मल्टीप्लाई LCM बराबर फॉर्मूला होता है मींस फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई करनी है आपको सेकंड नंबर जो भी आपके पास अवेलेबल रहेगा। अब आपको जो फॉर्मूला दिया होगा उसको तो फॉर्मूले को तो इस तरीके से याद करना है और जो आपको क्वेश्चन होगा या तो उसमें HCF आपसे कैलकुलेट कराएगा या LCM या दूसरा फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर, लेकिन आपको फॉर्मूला यही यूज करना है। नेक्स्ट, यदि सेकंड के बारे में बात करना तो सेकंड के लिए आपको यूज करना है एक फॉर्मूला दैट इज रिलेटेड टू परसेंटेज। यदि आपसे फॉर्मूला में पूछने लगे कि हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज, तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आपको याद रखना है कि आपके पास जो पार्ट नंबर है उसको रखना है ऊपर, उसके बाद में जो आपके पास टोटल नंबर है टोटल को रखना है नीचे। और जब जब हमको कैलकुलेट करनी है दोस्तों क्या परसेंटेज, तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमको मल्टीप्लाई करनी है 100% से। ठीक है, तो दिस इज नोन एज द परसेंटेज। इसको नेक्स्ट यदि मैं थर्ड फॉर्मूले के बारे में बात करना चाहूं तो एक आता है कि इंक्रीज इन परसेंटेज, कि कोई भी नंबर पहले कुछ इतना था उसके बाद में वो इतने बढ़ा, मतलब किसी की सैलरी पहले 10,000 थी फिर वो 15,000 होगी तो कितने परसेंट का इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है। तो आपको इंक्रीज इन परसेंटेज के फॉर्मूले के लिए आपको क्या याद रखना है कि कितनी संख्या बढ़ी मींस इंक्रीज्ड वैल्यू अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू। आपको याद रखना है इंक्रीज्ड वैल्यू अपॉन में टोटल, या टोटल को ही आप बोल सकते हो ओरिजिनल, जो आपकी प्रीवियस वाली वैल्यू थी ओरिजिनल वैल्यू इनटू में मल्टीप्लाई करनी है दोस्त कितने से 100% से। समझ में आ गई? चलो ये तो था इंक्रीज के लिए। यदि इसी प्रकार से सिमिलरली आपसे पूछने लगे डिक्रीज इन परसेंटेज कि कितनी परसेंटेज का डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, तो डिक्रीमेंट के लिए भी सेम ही आपको याद रखना है कि वहां पे इंक्रीज हुआ था तो यहां पे होगा डिक्रीज्ड वैल्यू अपॉन में टोटल वैल्यू, डिक्रीज्ड वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू, या ओरिजिनल वैल्यू बोल सकते हो आप। ओरिजिनल वैल्यू जो आपके पास पहले थी और फिर मल्टीप्लाई करनी है दोस्त कितने से 100% से। तो दीज आर द फोर फॉर्मूलाज रिलेटेड टू व्हाट नॉन नर्सिंग कंटेंट। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, पहले HCF LCM वाला याद कर लो, फिर परसेंटेज के लिए पार्ट वैल्यू अपॉन में टोटल नंबर इनटू 100%। यदि इंक्रीज परसेंटेज पूछेगा तो इंक्रीज वैल्यू अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100%, और डिक्रीज के लिए डिक्रीज वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू में 100%। चलो नेक्स्ट और बात करता हूं फिफ्थ फॉर्मूले के बारे में। यदि आपसे पूछने लगे कि व्हाट इज अ प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है, तो प्रॉफिट के लिए दोस्त याद रखना प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, और लाभ को हम कैलकुलेट करते हैं SP माइनस CP मींस सेलिंग प्राइस में से माइनस करो जो उसका कॉस्ट प्राइस था। नेक्स्ट यदि मैं बात करना चाहूं सिक्स फॉर्मूला दैट इज नोन एज द प्रॉफिट परसेंट, और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या रहेगा, फिर प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो आपको प्रॉफिट परसेंट के लिए याद करना है कि प्रॉफिट अपॉन CP, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू में 100%। नेक्स्ट यदि सेवंथ के बारे में बात करूं तो एक फॉर्मूला होता है दैट इज नोन एज द लॉस, लॉस का मतलब होता है हानि, और हानि को हम कैलकुलेट करते हैं CP माइनस SP मींस कितना उसका कॉस्ट प्राइस था उसमें से सेलिंग प्राइस को माइनस करना है। नेक्स्ट यदि एट्थ के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो दैट इज नोन एज द लॉस परसेंटेज, तो लॉस परसेंटेज से आपको याद रखना है कि लॉस अपॉन CP इनटू में 100%। तो 8 फॉर्मूला यहां तक कंप्लीट हुए। चलो नेक्स्ट और बात करते हैं कुछ और फॉर्मूलाज के बारे में, जैसे कि 9 नंबर पे आएगा आपका एवरेज। सो हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज, एवरेज किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, तो एवरेज के लिए आपको याद रखना है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितनी भी संख्या उसके अंदर दी गई है उनको सम करना है। नेक्स्ट अपॉन में करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की कितनी संख्या है वो, कितनी उनकी नंबर है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो सम करना है, अपॉन में क्या करना है दोस्त नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये रहेगा किसका फॉर्मूला, एवरेज का। ठीक, नेक्स्ट मैं बात करता हूं दोस्त एक फॉर्मूला दैट इज नोन एज द मोड। मोड क्या होता है, मोड का मतलब होता है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर, जो भी नंबर है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर दैट इज नोन एज द मोड, उसी को हम बोलते हैं किसके नाम से, मोड, मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीटेड नंबर, या तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली ये जो नंबर सबसे ज्यादा क्या होता है, रिपीट होता है। नेक्स्ट बात करता हूं दोस्त 11 नंबर के बारे में, तो एवरेज क्या होता है, एवरेज के बाद में मैंने मोड बताया, मोड के बाद में एक आता है आपके पास में मीडियन। अब मीडियन को सबसे पहले कैलकुलेट करने के लिए एक चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जो भी वैल्यूज हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कौन से ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आएगी, उससे पहले क्या आएगी, फिर मींस सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी, मींस आरोही क्रम के नाम से भी इसको जाना जाता है कि सबसे पहले
पहले छोटी आई थी। अब जब भी आपके पास इस तरीके से आए तो पहले फिर करो नंबर्स को काउंट, नंबर्स को क्या करो, जितने भी आपके पास संख्या है ना उनको क्या करो, नंबर्स को काउंट करो। जब काउंट करोगे तो आपके पास दो तरह की डिजिट देखने को मिलेंगी, या तो वो लिख लेंगे आपके लिए क्या, इवन नंबर, इवन कौन, या तो वो इवन आएंगी या आएंगी और कौन सी वाली, ओड। अब ओड क्या होती है, ओड को हम बोलते हैं जैसे कि 1 3 5 7 9 11 इस तरीके से, 1 3 5 7 9 11 इस तरीके से। और यदि आपसे पूछने लगे कि इवन नंबर है तो उसके लिए याद करना है 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 इस तरीके से, ये होते हैं इवन नंबर। तो इवन के लिए मेरे पास डिफरेंट फॉर्मूला होगा, जब मीडियन कैलकुलेट करनी है तो ओड के लिए डिफरेंट फॉर्मूला रहेगा। जैसे कि मैं बात करूं इवन के लिए, तो इवन के लिए फॉर्मूला याद करो, किसके लिए याद करवा रहा हूं अभी, इवन के लिए। तो इवन के लिए कब, जब मीडियन आपको कैलकुलेट करनी है। तो इवन वाली मीडियन के लिए फॉर्मूला याद करो कि m बराबर n अपॉन 2 th टर्म, m बराबर n अपॉन 2 th टर्म प्लस में क्या करना है, n अपॉन 2 प्लस 1 th टर्म, n अपॉन 2 प्लस 1 th टर्म, अपॉन में करना है, इसके टोटल के अपॉन में 2 करना है। ठीक है, ये कब था, जब इवन के बारे में बात की जाएगी। यदि आपसे मैं बात करने लगूं कि आपका जो नंबर आया है वो ओड आया है, तो ओड के लिए बात करने हैं तो मीडियन निकालनी है, तो n प्लस 1 अपॉन में 2, n प्लस 1 यहाँ पे टोटल के अपॉन में अपॉन है, यहाँ पे केवल इसके अपॉन में, उसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है साथियों, क्योंकि वी यू आर द स्टूडेंट ऑफ द 3 सुपर 60 डिग्री सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट यदि बात करना चाहूं कि m बराबर n प्लस 1 अपॉन 2 th टर्म, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो मीडियम। चलो और बात करता हूं, जैसे कि इसके बाद में हमारे पास कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आते हैं जिसको मैं बोलता हूं, जैसे कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहीं पे आपको कैलकुलेट करना है टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या रहेगा, टाइम बराबर हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यदि आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो डिस्टेंस को यहीं पे छोड़ो, फिर हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। यदि आपसे पूछा जाए कि आपके पास दिया गया है कोई चीज किलोमीटर पर आवर में, और किलोमीटर पर आवर को आपको चेंज किसमें करना है दोस्तों, चेंज करना है आपको मीटर पर सेकंड में, तो आपको मल्टीप्लाई करनी है कितने, 5/18 से, 5/18 से क्या करना है, उस डिजिट में मल्टीप्लाई करनी है। यदि आपको इधर दिया गया है मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड से आपको चेंज करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करनी है उस वाली डिजिट में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं, बिकॉज यू आर नियर टू द एसजीपीजीआई एग्जाम, और उसके नियर हो तो उसके बताने के लिए मेरा फर्ज बनेगा। चलो नेक्स्ट मैं बात करता हूं, जब एवरेज हो गया, मीन हो गया, मीडियन हो गया, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, इसके बाद में बात करता हूं सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। व्हाट इज अ सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं एसआई, क्या बोलते हैं, एसआई। जी हां, सब इंस्पेक्टर नहीं, जिसको हम बोलेंगे शॉक इंडेक्स भी नहीं, और जिसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो एसआई के लिए फॉर्मूला क्या होगा, एसआई को कैलकुलेट करने के लिए याद करो, एसआई बराबर पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100, एसआई बराबर पी मल्टीप्लाई आर, पी क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, रेट होता है, टाइम होता है। यदि ऐसी में आपसे पूछने लगे कि हाउ विल कैलकुलेट द अमाउंट, अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे, तो अमाउंट के लिए याद करना है क्या, अमाउंट का फॉर्मूला होता है जो आपके पास प्रिंसिपल है, मींस मूलधन है, उसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देना है। यदि मैं यहां पे बात करने लगूं एक फॉर्मूला दैट इज रिलेटेड टू द कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट को ही हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट को बोलते हैं सीआई, और सीआई कैसे कैलकुलेट करोगे, उसके लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी, ए बराबर पी क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस आर मींस रेट, और टाइम क्या होगा, टी। ठीक है, नेक्स्ट यदि मैं बात करना चाहूं, अब सीआई निकाल सकते हो, सीआई बराबर क्या बन जाएगा फिर, ए प्लस पी, सीआई बराबर क्या बन जाएगा दोस्तों, ए प्लस पी। सीआई क्या होता है, सीआई बराबर ए माइनस पी, सॉरी ए माइनस पी, सीआई बराबर ए माइनस पी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। और नेक्स्ट यदि मैं बात करना चाहूं, और अब चलते हैं आगे की तरफ, जैसे कि हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं दैट इज रिलेटेड टू, सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों सर्कल के बारे में। तो सर्कल क्या होता है, सर्कल क्या होता है, तो सर्कल क्या होता है, सर्कल के अंदर कुछ फॉर्मूलाज बनेंगे। जैसे कि यदि आपसे पूछने लगे कि व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया के लिए आपको याद रखना है पाई आर स्क्वायर रहेगा। क्या फॉर्मूला रहेगा, पाई आर स्क्वायर। यदि आपसे दोस्त पूछने लगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। यदि इसके बाद में पूछने लगे व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो डायमीटर के लिए आपको फॉर्मूला याद करना है क्या, 2 मल्टीप्लाई आर होता है। यदि वहीं आपसे पूछने लगे व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो रेडियस के लिए आपको याद रखना है क्या, डायमीटर अपॉन 2। तो 4 फॉर्मूला बनेंगे सर्कल से रिलेटेड। बात आई समझ में, एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर, नेक्स्ट सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होती है, डायमीटर 2 इंटू आर होता है, और रेडियस डी अपॉन 2 मींस डायमीटर अपॉन 2 होती है। नेक्स्ट यदि मैं बात करना चाहूं सर्कल के बाद में एक स्ट्रक्चर आता है दैट इज नोन एज द रेक्टेंगल। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, रेक्टेंगल के नाम से ये
जाना जाता है। अब रेक्टेंगल के अंदर कुछ फॉर्मुलाज बनेंगे, जैसे कि सबसे पहले मैं बात करता हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। इसके बाद में यदि आपसे पूछने लगे कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए आपको याद रखना है 2 मल्टीप्लाई एल ब्रैकेट में प्लस बी, एल ब्रैकेट में प्लस, ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। इसके बाद में इसमें दो फॉर्मूले बने। इसके बाद में मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करता हूं आपसे, दैट इज नोन एज द स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं दोस्त? स्क्वायर। अब स्क्वायर के अंदर भी दो फॉर्मूले बनते हैं, दैट इज रिलेटेड टू द स्क्वायर मींस एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ये जो साइड होती है इसकी सारी साइड क्या होती है? सेम, मींस अगर ये है ए है, ए है, ए और ये भी ए है रहेगा, तो मैं बात करूंगा कि साइड का स्क्वायर कर दो या साइड इनटू साइड। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इनटू साइड बोल दो, या इसी को आप दोस्तों बोल सकते हो साइड का स्क्वायर, लेकिन उसके लिए आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। यदि मैं बात करना चाहूं इसके बाद में एक फॉर्मूला होता है दैट इज नोन एज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, उसको मैं बोलता हूं 4 मल्टीप्लाई साइड करना। क्या? 4 इंटू साइड। तो अभी मैंने आपको बता दिया सर्कल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है। इसके बाद में यदि मैं बात करना चाहूं, एक हमारे पास जो एक फिगर होती है जिसको मैं बोलता हूं ट्रेपेजियम। ये क्या होता है? ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम में दो हमारे पास पैरेलल साइड होती हैं, दो नॉन पैरेलल साइड होती हैं। यदि इसका एरिया के बारे में पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू माय हाइट। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में क्या करनी है आपको? हाइट की मल्टीप्लाई कर देनी है, तो आप एरिया को कैलकुलेट कर लोगे। इसके बाद में एक स्ट्रक्चर, एक हमारे पास फिगर होता है जिसको मैं बोलता हूं दोस्तों पैरेललोग्राम। किस तरीके से बनता है? इस तरीके से एक पैरेललोग्राम बनता है, और पैरेललोग्राम का यदि आपसे एरिया का कैलकुलेशन कराएगा तो आपको बस याद रखना है बेस मल्टीप्लाई क्या होगी? हाइट। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मुलाज रिलेटेड। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, एक हमारे पास फिगर होती है जिसको हम बोलते हैं सिलेंडर। ये इस तरीके से बनता है, क्या? सिलेंडर। और सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट होती है, यदि सिलेंडर का आपसे वॉल्यूम पूछने लगे तो ये क्या है? सिलेंडर। और सिलेंडर में क्या बनेगी? मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मुलाज बनेंगे। अब याद रख लेना, सिलेंडर में वॉल्यूम से रिलेटेड पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। यदि आपसे पूछने लगे कर्व्ड सरफेस एरिया सीएस से, तो आपको याद रखना है 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर। यदि आपसे पूछने लगे टोटल सरफेस एरिया तो आपको याद रखना है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, 2 पाई आर ब्रैकेट के अंदर कितना होगा? एच प्लस आर। तो ये किससे रिलेटेड थे? मींस सिलेंडर से रिलेटेड है। नेक्स्ट यदि और बात करना चाहूं किससे रिलेटेड, एक हमारे पास स्ट्रक्चर आता है दैट इज नोन एज द कॉन। हाँ, ये कॉन वो नहीं आइसक्रीम वाली, ये कॉन दूसरी वाली है। कौन सी वाली है? जो एग्जाम में आती है। तो कॉन के अंदर ये वाली जो हाइट होती है इसको मैं बोलता हूं स्लैंट हाइट, जिसको एल के नाम से जाना जाता है, स्लैंट हाइट। हाँ, स्लैंट हाइट। नर्सिंग तो सब पढ़ाते हैं, लेकिन नॉन नर्सिंग के साथ साथ नर्सिंग को किस तरीके से डील किया जाता है वो देख लो यहाँ पे। नेक्स्ट में बात करना हो, इसको हाइट होता है, और ये क्या होती है? मींस आर। आर मींस क्या होता है? रेडियस। अब बात करते हैं चलो वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम के लिए याद रखना है वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यदि आपसे पूछने लगे कि स्लैंट हाइट का फॉर्मुला क्या होता है, तो एल स्क्वायर बराबर क्या होगा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नेक्स्ट यदि यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर जाएगा रूट के अंदर। किसके अंदर? रूट के अंदर। तो ये बन जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसके बाद में यदि मैं बात करना चाहूं, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है सीएसए ऑफ कॉन। किसका? सीएसए। सीएसए का मतलब क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। उसको मैं बोलता हूं दोस्तों पाई आर एल, पाई आर एल। यदि आपसे पूछने लगे कि टीएसए ऑफ कॉन क्या होता है, टीएसए ऑफ कॉन, तो आपको याद रखना है क्या? कि मींस पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, पाई आर और ब्रैकेट में क्या रहेगा? एल प्लस आर। तो इस तरीके से जब मैं कर सकता हूं तो आप भी करोगे, ये तो मेरा विश्वास नहीं पूर्ण विश्वास है। चलो इसके बाद में यदि मैं बात करना चाहूं, एक हमारे पास फिगर होता है जिसको हम बोलते हैं दोस्त स्फीयर। क्या बोलते हैं? स्फीयर। और स्फीयर को ही मैं बोलता हूं सर्कल। यदि आपसे पूछने लगे कि स्फीयर का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए दोस्त याद रखना है कि क्या होता है? 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है? क्योंकि इसके अंदर हाइट नहीं होती है, दैट्स व्हाई 4/3 पाई आर क्यूब। यदि आपसे पूछने लगे क्या सीएसए या टीएसए ऑफ स्क्वायर, सीएसए पूछ ले या टीएसए, तो आपको जवाब देना है क्या? 4 पाई आर स्क्वायर ही रहेगा। अब इसके बाद में मैं बात करता हूं, एक हमारे पास स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज द हेमीस्फीयर। इसको क्या बोलते हैं? हेमीस्फीयर। हेमी मींस क्या होता है? आधा काट देना। किसको? स्फीयर को। स्फीयर को ही क्या बोलते हैं? मींस आधा। इस सर्कल को मैंने आधा ही तो काटा है। उधर देखो, यदि मैं बात करना चाहूं इसका वॉल्यूम क्या होगा, इधर यदि 4/3 था तो इधर वॉल्यूम बनेगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर की क्यूब। यदि यहां पे आपसे पूछने लगे कि सीएसओ ऑफ इस हेमिस्फीयर क्या होता है, तो आपको याद रखना है कितना? 2 पाई आर स्क्वायर रहेगा। देखो यहां पे स्क्वायर रहेगा, और वॉल्यूम के अंदर हमेशा यूनिट में भी क्यूब लगानी है, और एरिया के अंदर हमेशा स्क्वायर आता है। यदि यहां पे आपसे पूछने लगे कि टीएसए ऑफ क्यूब, टीएसए ऑफ इस हेमिस्फीयर क्या रहेगा, तो 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? और कुछ फॉर्मूलेज कुछ बचा क्या? हाँ, अभी तो मेरे पास इतना ही है। ठीक है, तो इस तरीके से मींस यदि मैं बात करना चाहूं, अभी तक हमने कितना डिस्कस कर लिए हैं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेटेड फॉर्मूला। एक बार जल्दी से रिवीजन कराने की, आप सभी के लिए प्रैक्टिस कराने की कोशिश करता हूं कि एचसीएफ का फर्स्ट एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम फर्स्ट इंटू सेकंड रहेगा। परसेंटेज क्या रहेगा? पार्ट अपॉन टोटल नंबर इंटू में 100 रहेगा। नेक्स्ट इंक्रीज इन परसेंटेज क्या होगा? इंक्रीज वैल्यू अपॉन में ओरिजिनल इंटू में 100%। डिक्रीज वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज वैल्यू अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू इंटू में 100। नेक्स्ट यदि मैं बात करना चाहूं आगे, क्या हमारे पास फॉर्मूला रहेंगे कि प्रॉफिट का फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। नेक्स्ट
नेक्स्ट लॉस क्या होगा, लॉस इंटू सीपी माइनस, लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी रहेगा और लॉस अपॉन सीपी इंटू 100% रहेगा। नेक्स्ट यदि मैं बात करना चाहूं आगे की तरफ, आगे क्या रहेगा हमारा, एक रहेगा एवरेज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। मोड क्या रहता है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसी को मोड के नाम से जाना जाता है। मीडियन क्या रहती है, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले लिखो, उसके बाद में संख्याओं को काउंट करो, यदि वो ओड आ रही है तो 1 3 5 7 9 के रूप में रहेंगे, अगर इवन है तो दिस के लिए रहेंगे। नेक्स्ट मैं बात करूंगा इवन के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, इवन के लिए रहेंगे n/2 ts टर्म, n/2 ts टर्म प्लस 1 अपॉन में टोटल के अपॉन में 2 रहेगा, और यदि ओड नंबर आए तो m बराबर n प्लस 1/2 ts टर्म रहेगा। नेक्स्ट यदि मैं बात करना चाहूं स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम रहेगा, इसी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद में यदि किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में चेंज करनी है तो 5/18 और मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर में चेंज करनी है तो 18/5। नेक्स्ट मैं बात करता हूं दोस्तों आगे की तरफ, आगे क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100, और अमाउंट निकालना है तो A प्लस मींस SI प्लस प्रिंसिपल प्लस SI करोगे। इसके बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, चक्रवृद्धि ब्याज आता है, A बराबर P प्लस 1 पर A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T रहेगी, और CI निकालना है तो A माइनस P करोगे। नेक्स्ट यदि मैं बात करना चाहूं किसके बारे में, एरिया ऑफ सर्कल पाई R स्क्वायर रहेगा, सर्कमफ्रेंस 2 पाई R होती है, रेडियस D अपॉन 2 होती है और डायमीटर 2 इंटू R होता है। नेक्स्ट में यदि मैं बात करना चाहूं रेक्टेंगल एरिया क्या रहता है, L इंटू B रहेगा, पेरीमीटर 2 इंटू L प्लस B रहेगा। यदि मैं बात करना चाहूं इसके बारे में स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर या साइड की मल्टीप्लाई कर देना, पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड रहेगा। नेक्स्ट यदि मैं बात करना चाहूं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये क्या है, ट्रेपेजियम है मेरे दोस्त, ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम के अंदर प्रेजेंट होती है 2 पैरेलल साइड और 2 नॉन पैरेलल साइड, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट करोगे। यदि बात करना चाहूं पैरेललोग्राम के, ये क्या है पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट करना। नेक्स्ट यदि मैं बात करना चाहूं आगे सर, ये क्या है हमारे पास सिलेंडर, और सिलेंडर पाई R स्क्वायर H रहेगा वॉल्यूम, और 2 पाई R H रहेगा CS से, और TS से क्या होगा 2 पाई R ब्रैकेट के अंदर H प्लस R। यदि मैं बात करना चाहूं आगे जिसको मैं बोलता हूं कौन, वो खाने वाली नहीं, हाँ ये दूसरी वाली कौन है, कौन मींस 1/3 पाई R स्क्वायर H तो रहेगा इसका वॉल्यूम, इसको मैं बोलता हूं स्लैंट हाइट, और स्लैंट हाइट कितनी रहती है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, लेकिन यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट के अंदर जाएगा। चलो नेक्स्ट CS ऑफ कौन पाई R L, TS ऑफ कौन पाई R ब्रैकेट में L प्लस R, ये है स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई R की क्यूब, क्योंकि इसके अंदर हाइट नहीं है। नेक्स्ट बात करूं TS से और CS से 4 पाई I स्क्वायर रहेगा, यदि इसको मैं हाफ कट कर देता हूं तो उसको मैं बोलता हूं हेमीस्फीयर। अब हेमीस्फीयर का वॉल्यूम बन जाएगा, यहाँ पे 4/4/3 था तो यहाँ पे 2/3 पाई R की क्यूब बना। नेक्स्ट CS से 2 पाई R स्क्वायर बनेगा और TS से 3 पाई R स्क्वायर बनेगा। उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज का ये शॉर्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा देना। थैंक यू सो मच।